अमीर और गरीब दोनों सहेलियों का ऊपर नीचे रसोई। सीता की पहली रसोई थी। वो मन ही मन में सोचती है कि मेरी बचपन की सहेली राधा का भी विवाह मेरे घर के नीचे ही हुआ, बस फर्क इतना है कि वो थोड़ी गरीब है और मैं थोड़ी अमीर। तभी सीता अपनी फ्रेंड राधा से बातें करती है तो राधा बोलती है कि आज तेरी पहली रसोई है तो तू फटाफट से बना ले। लेकिन सीता को विश्वास नहीं होता है। वो राधा के पास जाकर देखती है तो राधा पूड़ी हलवा और सब्जी बनाकर रखी थी। तो सीता बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ अपनी पहली रसोई बनाने के लिए। सीता के मन में ये विचार आता है कि मैं भी हलवा पूड़ी और सब्जी बना दूंगी, सिंपल रहेगा और जल्दी बन भी जाएगा। वो ये सोचकर फटाफट अपने किचन में आती है और पूड़ी हलवा सब्जी बनाती है और सभी को परोस कर खिलाती है। और उधर राधा भी अपने हाथों से बनाया हुआ पूड़ी हलवा और सब्जी अपने ससुराल वाले को खिलाती है। तभी नंद बोलती है कि भाभी, अगर पूड़ी हलवा और सब्जी एक्स्ट्रा बन गया होगा तो आप उसे संभाल कर रख दीजिएगा, फेंकिएगा मत। तो राधा बोलती है कि नंद जी, आप चिंता मत करिए, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, मैं परिवार के हिसाब से ही बनाई थी। मैंने इतना ही बनाया है कि सभी लोग का पेट भर जाए और खाना भी न बचे। उधर सीता सभी को खाना खिलाती है तो सीता की नंद खाना और मांगती है, बोलती है भैया को पूड़ी दे दो और हाँ, मम्मी को हलवा और दे दीजिए क्योंकि मम्मी को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। सभी लोग ढेर ढेर सारा खाना मांग मांग कर ले लेते हैं और खाना थाली में ही छोड़कर उठ जाते हैं। सीता को बहुत बुरा लगता है। वो खाना से भरा हुआ थाली लेकर किचन में जाती है और बोलती है कि आज रात को मैं खाना नहीं बनाऊंगी, यही जूठा खाना मैं साफ़ बर्तन में निकाल कर रख दूंगी और फिर रात को गर्म करके मैं सभी को खिला दूंगी, क्योंकि उन्हीं लोगों का जूठा है, किसी दूसरे को देना थोड़े ना है। तभी सासू माँ आके बोलती है कि बेटा, रात का खाना बन गया? तो सीता बोलती है कि हाँ माँ जी, और वो दोपहर का ही सुबह का ही खाना गर्म करके रात को खिला देती है और सभी लोग अपना जूठा खाना खा करके सो जाते हैं। अगले दिन राधा बना रही थी कोफ्ता। कोफ्ते में से अच्छी सी खुशबू आ रही थी तो राधा सोचती है कि मैं अपनी सहेली सीता को भी दे आती हूँ। तो एक कटोरा भर कर वो कोफ्ता लेकर के सीता के पास जाती है तो क्या देखती है कि सीता जूठे थालियों में से खाना निकाल कर साफ़ बर्तन में रख रही है। लेकिन राधा कुछ भी बोलती नहीं है और सीता का ये काम देखकर राधा वहाँ कोफ्ता देकर चली आती है। अगले दिन सीता और राधा दोनों लोग जाते हैं मार्केट। राधा का घर तो नीचे ही था लेकिन सीता का कमरा ऊपर था जो सीढ़ी चढ़ के जाना था। सीता अपने किचन में जाती है तो थक जाती है तो वो बोलती है कि नारियल की चटनी और डोसा मैं आज बनाऊंगी तो मैं चलती हूँ। राधा को ही बोल देती हूँ कि तुम चटनी बना दो और मेरी मदद करके डोसा भी बना दो, क्योंकि मुझे नारियल की चटनी बनाने आती नहीं है, मैं बिल्कुल थक गई हूँ और मेरा मन भी नहीं कर रहा है कुछ ताम झाम करने का। ये सोच कर सीता सीढ़ियों से नीचे उतरकर राधा के घर में आती है तो क्या देखती है कि राधा की फैमिली वाले उतना ही खाना ले रहे हैं कि जितना वो खाना पूरा खा सके और थाली में खाना बचे भी ना। सीता बोलती है राधा को कि राधा, नारियल की चटनी तुम कैसे बनाती हो, चलो मेरे साथ, मेरे मदद करो। तो सीता बोलती है कि मेरे साथ चलो राधा। तो राधा अपना काम ख़त्म करके सीता के साथ, राधा और सीता दोनों लोग चले जाते हैं ऊपर सीता के किचन में। तो राधा मिलकर खाना बनवा देती है और धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और दोनों सहेलियों में प्यार बना ही रहता है। एक दिन का बात नहीं है, सीता की फैमिली मेंबर ढेर ढेर सारा खाना लेते थे और रोज़ रोज़ खाना थाली में ही छोड़कर उठ जाते थे। लेकिन सीता भी मानने वाली में से थी नहीं। वह रोज़ ही रोज़ उन लोग का जूठा खाना साफ़ बर्तन में निकाल देती और रात को गर्म करके फिर से रिपीट करके वही खाना खिला देती। राधा सारी चीज़ें चुपके से देख रही थी और वो सीता को कुछ भी नहीं बताती है। वो चुपचाप अपने घर में आ जाती है और अपने परिवार वालों को खाना खिलाती है और सब खा पी कर सो जाते हैं। अगली सुबह राधा सीता को लेकर के एक बस्ती में जाती है जहाँ पे बस्ती के कुछ लोग भूखे गरीब ऐसे पड़े हुए थे जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। थोड़ा थोड़ा खाना सब छीन छीन कर खा रहे थे। जब ये सारी चीज़ें राधा सीता को दिखाती है तो सीता को बहुत बुरा लगता है कि मेरे परिवार वाले इतना ढेर ढेर सारा खाना ले लेकर थाली में छोड़ देते हैं। तो अगली दिन जब सीता के परिवार वाले खाना लेकर के छोड़ देते हैं तो सीता अपने पूरे परिवार को लेकर उसी बस्ती में जाती है और दिखाती है कि माँ जी, यहाँ पे देखिए खाने के लिए सब कितना लड़ रहे हैं और आप लोग रोज़ रोज़ खाना ढेर सारा लेकर छोड़ देती हैं, ये बहुत गलत है। सीता की ये बातें पूरे परिवार वालों को समझ में
सीता बोलती है कि आज आपका किस्मत अच्छा है, अन्नपूर्णा देवी आपके घर पे प्रसन्न है। अगर कल को अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाए तो भगवान न करे हम लोगों का भी दिन ऐसा ही आ जाएगा। ये बातें सुनकर सीता की सासू माँ बहुत डर जाती है और बोलती है, बेटा आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम लोग उतना ही खाना लेंगे कि जितना हम लोग खा सके और खाने की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और सीता की परिवार वाले सारी चीज़ें समझ जाते हैं।